नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज शुरुआत एक कलाकार की बात से। बात दिलजीत सिंह दोसांझ की। मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं, इस पे आऊंगा। आप सब जानते हैं कि दिलजीत सिंह दोसांझ जो हैं, बहुत बड़े पंजाबी स्टार हैं, बहुत बड़े गायक, बहुत प्रतिभाशाली अभिनेता। उनकी गायकी का सिक्का दुनिया भर में चलता है। उनके एल्बम रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में भी कमाल किया है। उड़ता पंजाब के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अमर सिंह चमकीला में उनका काम बेहद सराहा गया था। ऐसी और भी फिल्में हैं। पिछले दिनों उनको बाकायदा एक प्रस्ताव दिया गया। उन पे लोग इतना भरोसा करते हैं कि अब पंजाब से चुनाव लड़ें, लेकिन दोसांझ साहब ने बड़ी विनम्रता से इनकार कर दिया कि वो एक कलाकार हैं, राजनीति उनका क्षेत्र नहीं है। लेकिन क्या इस इनकार की वजह इतनी भर थी? असल में दोसांझ जो हैं, वो 2022 के बाद भारतीय नागरिक नहीं है। 2022 से पहले भारतीय नागरिक थे, लेकिन 2022 के बाद उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। क्या उनके पीछे क्या मजबूरी रही होगी? अब आप उन पे तरह तरह के आरोप लगा सकते हैं, जो मैं मानता हूं कि बिल्कुल फिजूल होंगे। वो दिल से, दिमाग से, अपनी पूरी बुनावट से पंजाबी हैं, ठेठ पंजाबी, ठेठ भारतीय। उनकी भारतीयता पे संदेह करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन उन्होंने अमेरिकी पासपोर्ट लिया, अमेरिकी नागरिकता हासिल की, भारत की नागरिकता छोड़ दी। मुझे दिलजीत सिंह दोसांझ के बारे में ये सब कहते हुए अक्षय कुमार की याद आई। 2019 का साल था। असल में जब टीवी कैमरे चुनावों को कवर करने लगे, वो देखने लगे कि कौन अभिनेता वोट डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जब शोर मचा कि अरे देखो तीनों खान वोट डालने आए, देखो तमाम अभिनेता आए, अक्षय कुमार वोट डालने नहीं आए। क्यों? क्योंकि पता चला कि अक्षय कुमार तो भारत के नागरिक ही नहीं है, वो कनाडा के नागरिक हो चुके हैं। ये उनके जो मुरीदों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। लेकिन क्या अक्षय कुमार कुछ कम भारतीय हो गए कनाडा की नागरिकता के बावजूद? उन्होंने कई फिल्में की हैं जो बड़ी शानदार फिल्में हैं। हाल के वर्षों में उनकी कई फिल्में फ्लॉप होती रहीं। जिस समय उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली, तब भी वो 2011 का साल था, और शायद अपने लिए और आर्थिक मौकों की तलाश में उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली थी। तो क्या ये नागरिकता इतनी बड़ी चीज है कि दिलजीत सिंह दोसांझ को या अक्षय कुमार को पराया बना देती है? मुझे विश्वनाथन आनंद की भी याद आई। विश्वनाथन आनंद शतरंज के बहुत बड़े चैंपियन, भारत के बहुत पसंदीदा खिलाड़ियों में एक। लेकिन ये सवाल उठ गया कि क्या वो भारत के नागरिक हैं? वो हैं, आधिकारिक तौर पे भी हैं। लेकिन 2009 में हैदराबाद विश्वविद्यालय उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि देने जा रहा था। अचानक किसी सरकारी बाबू ने कहा कि वो तो स्पेन में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया, इसको लेकर बहुत नाराजगी भी हुई। अंततः कपिल सिब्बल, जो उस समय मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने विश्वनाथन आनंद को फोन किया, उनसे माफी मांगी और कहा कि ना, आप भारत के नागरिक हैं, आपकी नागरिकता हमारे लिए गौरव का विषय है। तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं। अक्षय कुमार ने 2023 के बाद दोबारा भारतीय नागरिकता ले ली। दिलजीत सिंह दोसांझ हो सकता है देर सवेर इस नागरिकता को, इस पासपोर्ट को अख्तियार कर लें। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि क्या ये नागरिकता इतनी बड़ी चीज है? क्या वो भारतीयता से बड़ी चीज है? बहुत सारे लोग जो अमेरिका के नागरिक हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो ब्रिटेन में रहते हैं, दिल से भारतीय हैं। वो आज भी क्रिकेट मैचों में भारत का झंडा लेके पहुंचते हैं, गाल पे तिरंगा लगवा लेते हैं। उनके लिए शायद देशभक्ति जताने का ये एक अवसर होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं, तो ऐसा जो इंडियन डायस्पोरा है, उनके पीछे पागल हो जाता है।
क्योंकि शायद उसको अपनी भारतीयता प्रेरित करती है, अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियन या ब्रिटिश सिटीजनशिप के बावजूद। तो यहीं आकर मेरे भीतर एक सवाल उठता है, क्या भारत में दोहरी नागरिकता नहीं दी जा सकती? दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो अगर भारत, बहुत सारे लोग जो भारत छोड़ रहे हैं, वो भारतीयता अपनी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो भूगोल तो बदलना चाहते हैं, अपनी पहचान बदलना नहीं चाहते हैं। वो भारतीय हैं, पैसे कमाने की महत्वाकांक्षा में, करियर बनाने की महत्वाकांक्षा में, आगे बढ़ने की दौड़ में वो बाहर चले जाते हैं, बेहतर जीवन शैली के लिए, बेहतर अवसरों के लिए चले जाते हैं। हिंदुस्तान उनके लिए जगह नहीं बना पाता, एक अलग बहस है, लेकिन वो चले जाते हैं। इसके बावजूद एक भारत उनके भीतर बसा रहता है, उनके भीतर उनका शहर, उनके गांव, उनकी स्मृतियां, उनकी गलियां, उनका बचपन सब बचा रहता है, और वो इस भारत को जीना चाहते हैं। और ऐसा दिखाई पड़ता है कई अवसरों पे कि जो एक आसान सी भारतीयता है, उसके चक्कर में आके कई बार वो गलत लोगों का समर्थन भी कर डालते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। इस दोहरी नागरिकता से बहुत सारे लोग, क्या आपको अंदाजा है कि अभी दुनिया में कितने लोग, भारतीय लोग बाहर जाके बसे हुए हैं? इनकी तादाद 3.5 करोड़ से ऊपर है। 3 करोड़ 54 लाख के आसपास 2025 का जो आंकड़ा है बताता है। इनमें सबसे ज्यादा तादाद अमेरिका में है, 54 लाख भारतीयों की। वो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया में भी 25 से 30 लाख भारतीय रहते हैं। ये सब लोग, अच्छा, ये वो लोग हैं जो अभी तक मतलब इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां नागरिकता ले चुके हैं, लेने को मजबूर हैं। तो क्या इन सबको अगर आप नागरिकता देते हैं, तो क्या आपकी भारतीयता छोटी हो जाएगी? सच है कि वो बड़ी होगी और फैलेगी। बल्कि इधर नागरिकता को लेके जितना संकरामन हमने बना लिया है, यानी आप देखिए कि एसआईआर नाम की गतिविधि जो चल पड़ी है, विदेशी विदेशी नाम का, बांग्लादेशी बांग्लादेशी नाम का, हवा खड़ा करने वाली। मैं हवा क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि बिहार में बांग्लादेशियों की बहुत बात हुई। एसआईआर में कितने बांग्लादेशियों के नाम आए अभी तक पता नहीं चला। बंगाल में 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। 27 लाख लोग उनमें ऐसे थे जो दोबारा वोट करना चाहते थे, लेकिन उन सबको किनारे कर दिया गया। इनमें कितने बांग्लादेशी हैं अभी तक किसी को पता नहीं है। तो ये जो फर्जी किस्म की नागरिकता का सवाल खड़ा किया गया, जिसके आधार पर पहले वोट का अधिकार छीना गया, और अब अगर मीडिया की खबरों पर भरोसा करें तो इन दिनों पता चल रहा है कि शायद उनको मिलने वाली कई सरकारी सुविधाओं में भी कटौती हो जाए। तो ये खतरनाक स्थिति है। भारत को एक बड़े मुल्क की तरह और बड़ा होना चाहिए। जो मुल्क बड़े होते हैं, अमेरिका ने दुनिया भर के लोगों का स्वागत किया, कनाडा भी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है। अमेरिका ट्रंप के दिनों में अचानक अपने आप को सिकोड़ने में लगा है। उसका असर सबसे ज्यादा अमेरिकियों पे ही पड़ रहा है। अमेरिका जो एक खुले दिल वाला मुल्क था, उसकी डेमोक्रेसी का अपना एक अंदाज था, अचानक हम पा रहे हैं कि वो एक सतही संकरे मुल्क में बदलता जा रहा है, जो अपने नागरिकों पे संदेह कर रहा है, अपने यहां काम करने वालों पे संदेह कर रहा है। क्या हम ऐसी स्थिति अपने यहां भी पैदा करना चाहते हैं? सच तो ये है कि जितनी बड़ी तादाद में बताया जा रहा है कि हर साल करीब 25 लाख भारतीय विदेश में बस जा रहे हैं। ये देशद्रोही लोग नहीं हैं, ये ऐसा नहीं कि देशभक्त नहीं है। ये सब लोग, शायद इनमें ज्यादातर भारत से प्रेम करते होंगे, भारतीय खिलाड़ियों को देखकर खुश होते होंगे, भारतीय अभिनेताओं को देखकर खुश होते हैं, वो उनको अपने घर इनवाइट करते हैं, इसलिए कि उनके भीतर अपने भारतीय होने का एहसास बचा रहे। तो मेरी तो बहुत स्पष्ट सिफारिश है, मेरा बहुत प्रबल आग्रह है कि भारत में भी दोहरी नागरिकता का
प्रावधान शुरू किया जाए। जो लोग बाहर हैं, अगर वे अपनी भारतीयता बचाए रखना चाहते हैं, अगर वो अपने भीतर भारत को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसका प्रावधान होना चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए। आप इस पे अपनी राय जरूर दें, ये हमारे लिए अहमियत रखती है। धन्यवाद।